बहुत झटका था, जिसका पास गीता था उसका हाथ में गिरा था। तो 100 मीटर इतना धमाका हुआ, अचानक से मेरे को कलेजा हिल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। उस दिन बहुत बारिश हो रहा था और बारिश होने के बाद बहुत जोर से बिजली गिरा। बच्चों की कसम खा के बताता हूँ, मेरी जुबान में कीड़े पड़े, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहीं पे खड़ा था मैं, जब मेरे पे बिजली गिरी, इतना बड़ा झटका लगा, लेकिन मेरे शरीर में कोई भी ऐसा भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे शरीर कहीं से भी नहीं चला। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। और जो ही हमने उठाया बस तार में सट गया वो बांस। संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुआ कि उन्होंने हाथ हमारा बांस से अलग कर दिया, यानी कि बांस हमारा हाथ से छूट गया। गर्दन थोड़ी सी ये देख उतर जाएगा। ओए होए होए, ये बंदी छोड़। ये तो 1 महीने के बाद ये स्थिति है, 2 उंगल पूरी आ जाए। इतना खड्डा था इस बच्चे का, पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कत्ती कंडेम होया पड़ा था उस दिन। दोस्तों, हाल ही में संत रामपाल जी के एक शिष्य के साथ अनोखा चमत्कार हुआ। दरअसल कुछ भक्त संत रामपाल जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों का प्रचार करने के लिए एक शहर में गए थे। वहां पर अचानक एक भक्त के ऊपर आसमानी बिजली गिरी। फिर भी इस भक्त को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इतनी खतरनाक बिजली किसी के ऊपर गिरे और कोई व्यक्ति सही सलामत बच जाए। आइए आपको कुछ आसमानी बिजली गिरने का मंजर दिखाते हैं। देखिए कितनी भयानक तरीके से बिजली गिरती है। इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें बताया गया है कि सन 2000 से 2014 तक भारत में लगभग 32,000 लोग बिजली गिरने से मारे जा चुके हैं। और कहा जाता है कि 2014 के बाद यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। जहां भी बिजली गिरती है, हर जगह कोई न कोई तबाही और नुकसान देखने को मिलता ही है। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कार से रूबरू करवाता हूँ जो आकाशीय बिजली से जिस शख्स की आज जान बची है, मैं उस शख्स से आपको रूबरू करवाता हूँ। बंगाल की राजधानी कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर उदय नारायणपुर में जब परसों के दिन यहाँ पर बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, उस बारिश में यहाँ पर इन दुकानों के पास एक ऐसे भी यहाँ पर लोग खड़े थे जो धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे। इन्हीं के पास यहाँ पर आकाश से एक बिजली गिरी और बिजली गिरने के बाद भी उनको किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई, उनकी कोई किसी तरह की हानि नहीं हुई। वो शख्स मेरे साथ मौजूद है। उस शख्स की जुबानी मैं आपको सुनवाऊंगा कि कैसे इस बिजली के कहर से और इस दुख से उनकी रक्षा हुई, कैसे वो बिजली के वज्रपात से बचे, उनकी मुख जुबानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। इस चमत्कार से मैं आपको रूबरू करूंगा कि कैसे उन शख्स की यहाँ पर बिजली के झटके से बिजली से उनकी रक्षा हुई। चश्मदीद गवाह है, वो मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं। यहाँ के जो दुकानदार है, उन्होंने भी ये घटना देखी कि कैसे बिजली गिरी थी, तो मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ कि इस घटना के बारे में। तो आपने देखा ये हो गया, आपने देखा यहाँ जो बिजली गिरी थी, बिजली का कैसा धमाका था, कैसा प्रकाश? बिजली पड़ते है बहुत जोर पड़ता है, लेकिन आसपास से खोती है उन्हीं जोर पे चढ़े। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक शख्स पर जो बिजली गिरी थी, इन्होंने उसको देखा था, बहुत तेज उसका प्रकाश था, बहुत तेज उसका धमाका था। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि ये कुछ प्रचार कर रहे थे, जिस वजह से इनकी रक्षा हुई और ये सुरक्षित वहाँ से बचे। यहाँ पर जब बिजली गिरी थी तब ये दुकान भी थी यहाँ पर, और दुकान में जैसा कि ये दुकानदार बता रहे हैं कि इनके ये कैमरे का जो अडेप्टर है वो भी नीचे टूट गया था। तो मैं इन्हीं की जुबानी आपको सुनाता हूँ। तो सर बताइए, उस दिन बिजली गिरी थी तो आपका क्या नुकसान हुआ था? मेरा नुकसान है, और मेरा जो एलीमीटर, कैमरा का एलीमीटर, वो जल गया, फिर पंखा भी जल गया था, वो अभी सही है। तो सर वो बिजली का झटका कैसा था? बहुत झटका था, जिसका पास गीता था उसका हाथ में गिरा था। जिसका पास गीता था, जिसका हाथ में, उसका हाथ में ही गिरा था वो बिजली। मेरा सामने से मैं देखा जो बिजली जब गिरा था। तो इनका कहना है कि जिसके हाथ में गीता थी वही शख्स बचा था, बाकी नुकसान भी काफ़ी यहाँ पर हुआ था। तो मेरे साथ ये भी शख्स है जिन्होंने भी अपनी आंखों से बिजली को गिरते हुए देखा। तो सर आप बताइए, आपने जो आंखों देखा वो आप जुबानी बताएं। मैंने आंखों देखा, ये मेरे साथ में ही खड़ा हुआ था यहीं पे, ऊपर से बिजली आई, उसके शरीर को छूती हुई निकल के और तुरंत उठ के चली गई। इतना भयानक आवाज़ था कि आदमी डर जाए, रूह कांप जाए, इतना तेज आवाज़ था और बहुत डरावनी आवाज़ थी। आदमी आधे तो वैसे ही मर जाए, आवाज़ इतनी भयानक आवाज़ थी। कहते हैं कि बिजली जब गिरती है तो या तो इंसान की मौत हो जाती है या वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो न तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है क्या? इनके कोई शरीर में घाव हुआ या ऐसा कुछ आपने देखा? ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हम उनकी सेवा कर देते हैं, उनके शिष्य है, इसलिए जो है हमारे जीवन की रक्षा हुई है।
और बहुत तेज बिजली था। तो सर आप बताइए, आप ये पीड़ित पक्ष है जिस पे बिजली छूकर निकली थी, बिजली का झटका जिनको लगा था, तो सर आप बताइए पूरी घटना आपके साथ क्या हुआ था और आप यहाँ क्या खड़े थे, क्या कर रहे थे? सर देखिए, यहाँ पे बरसात हो रही थी। बरसात से बचने के लिए हम इस भाई साहब की दुकान पे यहाँ पे खड़े हो गए। यहाँ पे मेरा गुरु भाई एक खड़ा था, एक वहाँ पे 3 फुट पे खड़ा था और मैं यहाँ पे खड़ा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश सा निकला और मेरे पे आके गिर गया। मेरे को एकदम ऐसे लगा कि जैसे मेरे पे एक वायर, करंट वाला वायर गिरा हो। तो एकदम मेरे को बहुत तगड़ा झटका लगा और झटका लगने से जब झटका लगता है एक बहुत भयंकर आवाज़ आई, जैसे हमारा कालजा फट जाएगा। अच्छा सर ये बताइए, जब आपको बिजली का झटका लगा था तो उस समय आपका कोई नुकसान हुआ था, कोई चोट लगी थी आपको, क्या हुआ था? मेरे सिर्फ सर इस कंधे पे आके बिजली गिरी, इस पे मान लो दर्द हुआ बस। मतलब एक दिन दर्द रहा, अब तो ठीक हूँ मैं परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हम उन्हीं की पुस्तक का उनकी कृपा से प्रचार कर रहे थे। उन्हीं की कृपा से उन्होंने मेरा जीवन दान बचाया, संत रामपाल जी महाराज ने, नहीं तो आज मैं आपके सामने नहीं होता सर। यानी आपके गुरुदेव जी ने आपकी रक्षा करी है, नहीं तो जैसा कि हम देखते हैं कई रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा है जिन पर बिजली गिरी है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन आपकी यहाँ पर रक्षा हुई। आप किसको ये रक्षा का क्रेडिट और क्या मानते हो? मैं इस रक्षा का क्रेडिट मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को दूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ। जब मेरे पे इतनी भयंकर बिजली गिरी तो मेरा तो शरीर ही राख हो जाना था। मैं उन्हीं की कृपा से बचा हूँ। संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, जो उन्होंने मेरे पे कृपा करी, मेरे को बचाया। सर मैं बच्चों की कसम खा के बताता हूँ, मेरी जुबान में कीड़े पड़े, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहीं पे खड़ा था मैं, जब मेरे पे बिजली गिरी, इतना बड़ा झटका लगा, लेकिन मेरे शरीर में कोई भी ऐसा भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे शरीर कहीं से भी नहीं जला। ये भाई ने भी देखा है, दुकानदार ने भी, और भी यहाँ पे जो भाई साहब खड़े हैं इन्होंने भी देखा है। और जब ये भाई साहब बता रहे थे मेरे को कि तेरे पे बहुत बड़ा भयंकर बिजली का वो बिजली गिरी आकर, तो इन्होंने ये देखा, मैं तो आंखें चुंध आ गई थी मेरी, तो एकदम बहुत भयंकर झटका लगा। इतनी तेज आवाज़ हो रही थी कि हमारा तो कालजा ही फाट जाएगा। सर हम साथ में ही थे, मैं 100 मीटर की दूरी पे था। परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से प्रचार सेवा करने के लिए आए। तो 100 मीटर इतना धमाका हुआ, अचानक से मेरे तो कलेजा हिल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो बाद में पता पड़ा कि हमारी भगत भाई पर और ये घटना हो गई। तो मैं भी हैरान हो गया, पर परमात्मा की इतनी दया हुई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, कि हमारे भगत भाई पे नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हल्का सा झटका लगा, गुरु जी ने बचा लिया। तो सर क्या मैं इसको सहयोग मानूं या आपके गुरुदेव जी की कृपा मानूं? सर ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया और कृपा है, नहीं वरना बिजली से कौन बचता है। संत रामपाल जी के शिष्यों के साथ केवल एक चमत्कार ही नहीं, ढेरों चमत्कार देखने को मिलते हैं, जैसे यह वीडियो देखिए। और एक बार की घटना है कि हम लोग खेत में हल जोतने के लिए गए हुए थे और ऊपर से 11,000 का तार जो है क्रॉस किया हुआ था और नीचे बांस लगा हुआ था। तो उस बांस को काट के हमने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद में हमने सोचा कि इसको उठा के साइड में कर देता हूँ। तो हमें जब काट रहा था तो तब तो ध्यान था कि ऊपर में 11,000 का लाइन क्रॉस किया हुआ है, तो बच के हमने काट लिया। और जब उसको उठा के साइड करना था तो हमने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर में तार भी है, और यूँ ही हमने उठाया बस तार में सट गया वो बाँस। खराब बाँस था, खाली पैर में था, ज़मीन में गिल्ली थी। अब जैसे ही करंट लगा, पूरा मुंह से आवाज़ निकला, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुआ कि उन्होंने हाथ हमारा बाँस से अलग कर दिया, यानी कि बाँस हमारा हाथ से छूट गया। और जैसे ही बाँस छूटा, हमने तो पूरा सन्न रह गया। मैंने बैठ गया वहाँ पर ही। जितने भी अगल बगल के लोग थे सारे देख रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आया, कैसी आवाज़ था, कुछ हुआ भी नहीं है ना। फिर हमने 10 मिनट तक, हमको पता नहीं था कि हम जिंदा कैसे हैं, है ना। 10 मिनट बैठने के बाद में फिर मेरा मम्मी भी वहीं पर थी, पिताजी भी वहीं पर थे। फिर उन लोगों को बताया कि इस तरह से हुआ था, मेरे साथ घटना घट गया। संत रामपाल जी महाराज की दया हुआ कि हमने बच गया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया। ऐसे कई सारे और चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस वीडियो में एक बच्चा है जिसके साथ हादसा हुआ है, इसके ऊपर 11,000 वोल्ट का तार गिर गया था। यह हादसे के 2 दिन बाद की तस्वीर है। इसके बाद देखिए यह 1 महीने बाद की तस्वीर। अब सुनिए आखिर क्या हुआ था इस बच्चे के साथ। मैं किसी मिस्त्री के पास गया हुआ था, फर्नीचर वाले मिस्त्री के पास गया हुआ था।
तो उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली तार ऊपर, मैं से देखने लगा तो वो बिजली ने मैं खींच लिया 1.5 फुट ऊपर से। ये सिर दिखा नीचे करके देख, ये निशान पड़ रहा है लड़के का, ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाएगा। ओए होए होए ये बंदी छोड़। ये तो 1 महीने के बाद ये स्थिति 2 उंगल पूरी आ जाए, इतना खड्डा था इस बच्चे का, पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडेम होया पड़ा था उस दिन। अपने आत्माओं समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पर आपत्ति आगी तो हमारा नाम कौन लेगा। इनकी पत्नी को प्रेत बाधा थी और उन्होंने सारे जंतर मंत्र करते रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, बाकी शेष इन्होंने लिख कर दिया है। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत, फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूँ। सतगुरु जी के नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि बीमार ना रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बाधा बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। इतना ज़्यादा कष्ट रहने पर के बावजूद हम देवी देवताओं को बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा के निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतने दे रखे हैं कि वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफ़ी समझाया कि पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को, अभी पिछले महीने की बात है, 7 सितंबर, मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था। मिस्त्री के मकान के ऊपर 1100 वोल्ट की वोल्टेज की तार थे। लड़के का तारों के बीच में 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया। लड़के के सिर पर तार गड़ गया। इसका निशान दिखाएंगे आपको, ये भगवान, तथा मुंह जल गया। बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़ कर निकल गई। उसमें मेरे लड़के को सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही चमकदार शरीर यानी तेजो में शरीर सहित दिखाई दिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर छज्जे पर लटा दिया। फिर लड़के की और सतगुरु जी की बात हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? क्योंकि बेहोश था उस टाइम लड़का और आत्मा से बातें हो रही थी। सतगुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। उसके बाद हम लड़के को हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए और मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तुम घबराओ मत। यदि आज हम
परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का जिंदा नहीं होता और हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। बोलो सतगुरुदेव की जय। ऐसे ऐसे कई सारे और चमत्कार देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोगों को कई सारे लाभ संत रामपाल जी द्वारा बताई सद्भक्ति से हुए हैं। जैसे किसी का कैंसर दूर हुआ, किसी का ग्रह कलेश, किसी के फेफड़ों से संबंधित समस्या दूर हुई, किसी का घर नशे के कारण बर्बाद होने से बचा, किसी का गुर्दा ठीक हुआ, किसी की बच्चादानी ठीक हुई, तो वहीं किसी का ट्यूमर ठीक हुआ और भी अनेकों लाभ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देर ना करें, भयंकर से भयंकर आपत्तियों से केवल संत रामपाल जी ही बचा सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी के पास परमात्मा की वह सत भक्ति और वास्तविक मंत्र हैं जिससे लाभ ही लाभ मिलते हैं, दुख तकलीफ और समस्याएं दूर होती है, अकाल मृत्यु तक टल जाती है।